नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला, अर्थात इस वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की यह कक्षा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं? 63 या 64। 63 अर्थात संस्कृत में कहेंगे तो त्रिषष्टि। ठीक है, और चौसठ अगर हम माने तो उसे संस्कृत में कहते हैं चतुष्षष्टि। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका जो बनता है कि बताइए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है, ऑप्शन में अगर 63 हो तो 63 पे राइट करें और अगर 64 हो तो उस पर राइट करें। ठीक है, दोनों हो ऐसी स्थिति में तो दोनों सही माने जाएंगे। अब ये वर्ण कैसे हैं अर्थात किस प्रकार विभक्त है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर स्वराः एकविंशति द्वाविंशति वा, स्वरा एकविंशति द्वाविंशति वा यहाँ दे रखा है। अर्थात स्वर जो होते हैं, ठीक है, एकविंशति का मतलब है 21, द्वाविंशति का मतलब है 22। ठीक है, एकविंशति का मतलब 21 और द्वाविंशति का मतलब 22। ठीक है, तो सवाल ये बनेगा कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण कति स्वराः। तो आपको लिखना होगा, ऑप्शन में होगा एकविंशति द्वाविंशति, दोनों हो तो दोनों सही करने हैं और अगर एक से एक हो ऑप्शन में दोनों में से तो वो करना है। और जो सर्वाधिक माना गया है वो 21 माना गया है, क्योंकि वा का मतलब अथवा में होता है, तो ये मतलब विकल्प के रूप में 22 स्वीकार किया गया है। ठीक है, वो कैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न आपसे ये बनता है कि अचः स्वराः यानी स्वर किसे कहा गया है। तो यहाँ मैंने बताया कि अचः स्वराः, अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रत्याहार। ठीक है, तो जो पहला सूत्र है, ठीक है, अ ई उ। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या था? री री। अगला सूत्र का क्या था? ए ओ। और इससे अगला क्या था? आई औ। ठीक है, तो ये जो वर्ण हैं आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी क्या है? अच है। क्या है? अच है, यानी कि स्वर है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर ये अच अगर स्वर है, अगर अच स्वर है तो फिर ये 21 और 22 क्या है? तो अगर आपने पिछली कक्षा ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ये प्रश्न बनेगा ही नहीं, और अगर नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए विद्यार्थियों,
अच एक प्रत्याहार है और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्र जो है 14 होते हैं, उनके अनुसार अच जो होते हैं वो होते हैं 9। ठीक है, कितने होते हैं? 9 होते हैं। और यहाँ स्वर बताए हैं 21। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पूछे कि स्वर कितने हैं तो 9 बताने हैं आपको। और अगर सामान्य, ठीक है, रूप से स्वर पूछे कि स्वराह कति, तो ऐसी स्थिति में आपको 13 ऑप्शन में होगा। लेकिन अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर पूछ ले, किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बताना है? 21 बताना है। आई थिंक आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न वो ये है कि अच को ही स्वर कहते हैं, अर्थात अच संस्कृत में है और स्वर जो है वो हिंदी में है। ठीक है, तो अच को ही स्वर कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और फिर भी नहीं तो यहाँ देखिए, आपको मैं वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ कि सामान्य स्वर आपको 13 बताने हैं। अगर कुछ नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, मतलब प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपसे पूछ रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर या पाणिनीय शिक्षा के आधार पर, और पूछ लिया स्वर कितने हैं, स्वराः कति भवन्ति, और ऑप्शन में दे दिया 13, 9, ठीक है, और 21, तो अब यहाँ दिक्कत आ जाने वाली है आपको। ठीक है, क्योंकि चौथा ऑप्शन जो है वो कुछ ना कुछ बयां करेगा कि इनमें से कोई नहीं या सभी, तो सभी पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, आगे प्रश्नों के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अगला हम बात करते हैं कि स्वर तो हमने जान लिए कि 21 है, लेकिन वो किस प्रकार 21 है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो स्वर है वो 3 भागों में विभक्त किए गए हैं, यानी उच्चारण की दृष्टि से वो 3 भागों में विभक्त है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व स्वर जो है वो है 5। कितने हैं? 5। अ, ई, उ, री, री। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से बात करें तो इन्हें एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि एक मात्रिक के स्वराः, तो पंचस्वराः, या कीदृशः ह्रस्वः। ठीक है, एक मात्रिक स्वर कैसा होता है? ह्रस्व होता है। आ गई बात समझ में? अब ये जो स्वर है, 5 जो स्वर है वो आते हैं दीर्घ संधि में काम, अर्थात दीर्घ संधि में आने वाले होते हैं, तो इन्हीं स्वरों को दीर्घ हो जाता है। और जब ये दीर्घ होता है तो दीर्घ इस प्रकार बन जाते हैं, आपके सामने है। दीर्घ ये संख्या में 8 हैं, ह्रस्व तो 5 थे और ये कितने हैं? 8 हैं। और इन्हें मात्रा के आधार पर बात करें तो द्विमात्रिक इन्हें बोलते हैं। ठीक है, इनमें से ये जो 4 है, अर्थात ए, ओ, ऐ, औ, ये जो 4 हैं, इन 4 को एक विशेष संज्ञा दी गई है, और वो विशेष संज्ञा ये है कि आप इन्हें संधि स्वर या संध्यक्षर वर्ण बोल सकते हो। ठीक है, संधि स्वर या संध्यक्षर वर्ण बोल सकते हो।
ठीक है, ये दो संज्ञा इनकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने सामान्य रूप से भी संधि पढ़ी है, हम आगे बात करेंगे संधि के विषय में, लेकिन यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गुण संधि एक संधि होती है जो स्वर संधि का एक भेद है। उसमें अ और ई मिलकर ए होता है, ठीक है, ए वर्ण बनता है। उसी प्रकार ओ, अ और उ को मिलकर बनता है, ठीक है, और अ और आई को मिलकर के आई बनता है, ए को मिलकर के आई बनता है, और अ और ओ को मिलकर के औ बनता है वृद्धि में, ठीक है। तो इसलिए ये संधि अक्षर वर्ण है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये ध्यान रखना, कितनी है? 4 है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हम किस प्रकार प्रश्नों को बता रहे हैं आपको और आप किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर तो 5 हो गए, दीर्घ 8 हो गए, जिसमें से 4 संधि अक्षर हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक की संख्या 13 हो गई, ठीक है। प्लुत स्वरों की बात करते हैं तो ये भी संख्या में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। आपको 9 दिखाई दे रहे होंगे। गोले वाला जो है, ये गोले वाला जो है, गृह्यते चेत द्वाविंशति स्वरा, अगर इसको काउंट करते हैं तो फिर 9 हो जाएंगे, और जब 9 हो गए तो 13 और 8 21, और अगर इसको काउंट कर लेते हैं तो 22 आपके बन जाते हैं, ठीक है। और ये प्लुत को ही हम त्रिमात्रिक कहते हैं। तो ये तो है आपके स्वर। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न तो आपका बनेगा संख्या को लेकर के स्वर कितने होते हैं, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 21 या 22 तय किए गए हैं। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पूछे तो 9 बताने, ठीक है। ह्रस्व स्वर पूछे तो आपको 5 बताने हैं, दीर्घ स्वर पूछे तो 8 बताने हैं, ठीक है। संध्यक्षर पूछे आपसे तो 4 बताने हैं, ए ओ आई औ, ठीक है। एक मात्रिक स्वर पूछे तो भी 5 हो जाएंगे, द्विमात्रिक पूछे तो 8 हो गए, त्रिमात्रिक पूछे तो 8 या 9 हो गए। त्रिमात्रिक अगर पूछता है तो 8 या 9 आपको दर्शाने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ ब्लैंक नज़र आ रहा है, ये देखिए खालिस्तान नज़र आ रहा है, अर्थात यहाँ अभाव है। किसी चीज़ का न होने का मतलब है अभाव है उसका, और किसका अभाव है? री का अभाव है, री का अभाव है। अब वो किस में है? दीर्घ में है। तो आपसे प्रश्न उल्टा पूछेगा कि दीर्घाभाव कस्य स्वरस्य वर्तते, दीर्घाभाव किसका किस स्वर का मतलब दीर्घ का अभाव किस स्वर में होता है, या किस स्वर का दीर्घ अभाव होता है, तो फिर वहां पर आपको बताना है री, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं प्रश्न के आधार पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, उस आधार पर हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब आगे और ये तो थे स्वर आपके। अब व्यंजनों की बारी। व्यंजन है आपके स्पर्शाः पंचविंशति, स्पर्शाः पंचविंशति। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया कि कति स्पर्शाः, तो आंसर आपको देना है 25 अर्थात पंचविंशति, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 1 तो स्वराः, 25 स्पर्शाः, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पर्श कैसे, तो कादयोमावसाना स्पर्शः, क आदि, ठीक है ना, यानी क आदि में है जिसके, यानी शुरुआत क से हो रही है और अवसान जो है म से हो रहा है, ठीक है। आदि का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, और अवसान का मतलब होता है अंत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आदि तो है क और अवसान है म, तो कादयोमावसाना, ठीक है, बहुवचन में है। और ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श कहलाते हैं। अब आगे देखिएगा, आपसे प्रश्न इसी लाइन में दो नहीं, कहीं भी कितनी प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। डॉट डॉट देकर स्पर्शः पंचविंशति, ठीक है ना, तो कति स्पर्शः पंचविंशति, पंचविंशति के अर्थात पंचविंशति कौन स्पर्शा, दो प्रकार तो यहाँ हो गए। कादयोमावसाना स्पर्शा, ठीक है, कादयोमावसाना के, तो यहाँ पर भी स्पर्शा, ठीक है, स्पर्शा कीदृशा कादयोमावसाना, ठीक है। या फिर वो आपसे डॉट डॉट करके पूछ लेगा कि कादयो, फिर आगे डॉट डॉट लगा देगा और आपसे ब्लैंक भरवाएगा, वो ऑप्शन में दे देगा। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इनमें आने वाले वर्ण कौन से हैं? 25 बताए हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग इसमें काउंट किए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, प्रत्येक वर्ग में, तो 5 वर्ग में 25 हो गए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये 25 वर्ण जो है वो स्पर्श वर्ण है, ठीक है। अब इनको और छोटे रूप में याद करें, इनको और छोटे रूप में याद करें तो आप कह सकते हो कु, चु, टू, तु, पु, ठीक है, कुचु, टू, तु, पु। अब इनको हम बोलते हैं उदित। ध्यान रखिएगा, स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण नहीं बोलते हैं, केवल इनको ये जो कुछ लिखा है कुचु, टू, तु, पु, ये संज्ञा लिखा है, इनको बस उदित बोलते हैं। उदित भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें अवशेष क, च, ट, त और प, वापस से लिखता हूं, इनमें क, च, ट, त और प अवशेष रहता है, ठीक है। इस वजह से, अर्थात इनमें ऊ की संज्ञा होती है, इस वजह से इनको उदित बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से उदित बोलते हैं, इनको बोलते हैं। ध्यान से देखना है, पूरे स्पर्श वर्णों को नहीं बोलते, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, साफ कर देता हूं स्क्रीन ताकि आपको अच्छे से नजर आए। हाँ, अब देखिए, स्पर्श वर्ण हो गए, स्वर वर्ण हो गए। इस स्वरों की संख्या 21, स्पर्श 25, कितने हो गए? 6, 46, ठीक है। बाकी वर्ण पढ़ने वाले हैं। आगे है चत्वारः अंतःस्था। चत्वारः अंतःस्था, अंतःस्था कति, पहला प्रश्न, अंतःस्था कति, तो उत्तर आएगा आपका चत्वारः, ठीक है। अंतःस्था कति चत्वारः। अंतःस्था के, तो फिर आंसर आएगा यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, अर्थात
यण जो है वो क्या है, अंतस्थ है। ठीक है, और यण अंतस्थ है अर्थात यण कौन सा है, तो य व र ल। ठीक है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या क्या बन रहा है। चत्वारः अंतस्था, अंतस्था कति, चत्वारः। ठीक है, अब अंतस्था के यणो अंतस्था। ठीक है ना, यणों के यण कौन से होते हैं, य व र ल। 3 प्रश्न बन गए। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर सारा राज है और कहीं नहीं है। तो इन्हीं को घुमा फिरा करके वो पूछ सकता है। वो आपसे य व र ल का क्रम पूछ सकता है, वो आपको इसको रिक्त स्थान के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, वो आपको इसको संख्या के रूप में पूछ सकता है। तो प्रकार कैसा भी हो सकता है, आपको सारी इंद्रियां खुली रखनी है। ठीक है ना, तब जाके आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ पाएंगे, और ध्यान से पढ़ लिया तो उत्तर फिर आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये हो गए 4 अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अब आगे देखिए, शल ऊष्माणः चत्वारः ऊष्मीया। जिस प्रकार अंतःस्थ पढ़ा वैसे ही 4 होते हैं ऊष्मीय वर्ण। ठीक है, 4 कितने होते हैं, ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण, और इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, अब किसे कहते हैं, तो शल ऊष्माणः। शल ऊष्माण, ध्यान रखिएगा, पहले यण आया था, अब शल आया है। अच्छा, ये यण और शल, ये अच क्या है, ये सभी क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रत्याहार है। अच्छा, इनमें शल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहाँ है ये श, श, स, ह। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, चत्वारः यम वर्णाः, चत्वारः यम वर्णाः, 4 यम वर्ण होते हैं। 4 कितने वर्ण, कौन से वर्ण होते हैं, यम वर्ण होते हैं। ठीक है, द्वित्व रूप में होते हैं, ध्यान रखना। ये चूंकि ये वर्ण आपने स्पर्श में पढ़ लिए हैं, तो आपको होगा कि सर ये तो पहले वाले आ गए, इनमें क्या अंतर हुआ। तो ये द्वित्व रूप में होते हैं। जैसे कि कोई शब्द लिखा होगा, हुआ देखा होगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जो आधा वर्ण है, मतलब इसको अक्की नेमी न है, यहाँ पे अक्की नेमी जो आधा ये क है। ठीक है ना, द्वित्व 2 बार है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये पहले वाला जो है वो आपका यम वर्ण माना जाएगा। ठीक है, जैसे अग्नि लिखा आपने, तो इसमें ये वाला आपके क्या माना जाएगा, यम वर्ण माना जाएगा। ठीक है, इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और एग्ज़ाम में भी अभी तक पूछा नहीं गया है। जो पूछा जाता है वो आपको ऊष्मीय, शल, अंतस्थ, स्पर्श, स्वर। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर, अभी तक जो पूछा गया है। ठीक है, तो ये अयोग यम वर्ण थे। अब चत्वारः अयोगवाः, 4 अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय। ध्यान से देखिए, ये अर्ध विसर्ग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। ठीक है, अगर क ख के आगे हो तो जीवामूल्य, और प और फ पे हो
तो उपधमानीय कहलाता है। तो अब तक आपने देखा कि हमने कितने वर्ण पढ़ लिए। टोटल देखिए 21 स्वर, 25 स्पर्श, 4 वर्ण हमने पढ़े अंतस्थ, 4 पढ़े हमने ऊष्मीय, 4 पढ़े हमने यम वर्ण और 4 पढ़ लिए हमने क्या अयोगवा। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16 और 5 21 और 1 22। ठीक है, 2 2 4 और 2 6, कितने हो गए? 62 वर्ण हो गए टोटल। अब 62 वर्ण हो गए तो हमने तो बात 63 या 64 की थी। ठीक है, तो आपके 63 हो जाएंगे। एकः दुष्पृष्टः, एकः दुष्पृष्टः। इसको ड़ की तरह लिखते हैं, ध्यान देखना, ड़ की तरह लिखते हैं इसको, ल नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ये हो गए 63 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 63 वर्ण हो गए। आपको ये ध्यान रखना है कि 64वां वर्ण ये गोला करके आपको पहले से लिखा है गृह्यते चेत द्वाविंशति स्वरा, तो यही वह वर्ण है जो 64 की संख्या तक ले जाता है, न कि लृ वर्ण, ये ळ वर्ण। ठीक है ना, लृ वर्ण ही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है। ठीक है, 64 वर्णों का। अब देखिए मैंने नीचे आपको लिखा है प्लुत लृ को ग्रहण करने पर ही 22 स्वर वर्ण एवं कुल 64 वर्ण होते हैं, जो भी मैंने समझा दिया। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल 42 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और फिर भी अगर कोई कमी रहती है और या आपको अच्छा लगता है या आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।